सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कैसे हैं आप सब? गुरु माई कृपा से सब बढ़िया ही होंगे। गुरु महाराज जी के भगत या गुरु महाराज जी के गुरुमुख कभी भी निराश नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु माई का हाथ हमेशा अपने गुरुमुखों के ऊपर रहता है। एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी लीला मेरे श्री गुरु महाराज जी की। एक भगत भक्तानी गुरु महाराज जी के अनंत प्रेमी थे, और वो जब भी सत्संग होता था आश्रम पे, वो लोग ज़रूर जाते थे गुरु माई का सत्संग सुनने आश्रम पे। अच्छा, कभी कभार मन करता है ना कि हमारे घर के पास भी आश्रम हो तो हम भी गुरु माई के रोज़ दर्शन करें, रोज़ जाएं, रोज़ सेवा करें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। कि हम वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन लोग के घर गुरु माई के आश्रम से बहुत नज़दीक होते हैं। उन लोगों को बहुत मौका मिलता है सेवा करने का, सत्संग सुनने का, हर चीज़ का। लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। तो वो जो भगत भक्तानी थे तो वो जब भी आश्रम में सत्संग होता था तो वो गुरु माई के दर्शन करने, सत्संग सुनने ज़रूर जाया करते थे। और उनका एक बेटा था जो थोड़ा सा दिमाग से सही नहीं था, तो वो उसकी आदत ऐसी थी, वो सबसे ज़्यादा नहीं बोलता था, बहुत कम बोलता था। और जब भी बोलता था तो कहता था अरे यार, अरे यार, बस एक ही वर्ड बोलता था, अरे यार, अरे यार, बस इतना ही बोलता था और नहीं बोलता था ज़्यादा वो। तो इसीलिए उसके मम्मी पापा जो थे, भगत भक्तानी जो थे, बहुत ही परेशान रहते थे। तो वो जाते थे आश्रम, अरदास करते थे। सबके घरों में कोई ना कोई ऐसी परेशानी हारी रहती ही है जो इंसान कभी सुकून से जी ही नहीं सकता, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी। तो वो इस चक्कर में भगत भक्तानी बहुत परेशान रहते थे। गुरु माई के पास जाते थे अरदास करते थे, गुरु माई क्या करें क्या नहीं करें, हमारा लड़का के चक्कर में उसे कहीं बाहर लेके भी नहीं जाते थे इसी मारे, क्योंकि वो बोलता ही ऐसे वर्ड था कि वो लोगों को थोड़ी सी हिचक लगती थी ले जाते हुए। अब वो गुरु माई तो और गुरु महाराज जी हैं, अपने भक्तों को कैसे परेशान देख सकते हैं, कैसे दुख तकलीफ में देख सकते हैं वो अपने गुरुमुखों को। गुरु माई से तो कुछ छुपा ही नहीं है, वो तो अंतर्यामी है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, सबके मन की, सबके घट की जानते ही हैं। लेकिन वो कहते नहीं थे कुछ भी, वो अपने मन ही मन में गुरु माई से अरदास करते थे। कहते नहीं है ना कि गुरु माई से अरदास करनी चाहिए, जगह जगह हर बात अपनी परेशानी के किसी को कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो दुनिया वाले हैं, सिर्फ मजाक बनाना जानते हैं बस, और कुछ नहीं। समझदार इंसान होते हैं, वो सिर्फ अपने इष्ट से अरदास करते हैं, और हमारे इष्ट हमारी ज़रूर सुनते हैं। घर हर किसी को मत मानो, सिर्फ एक को मानो, चाहे किसी को भी मानो अपना, लेकिन एक को मानो और उसी से ही अरदास करनी चाहिए। तो जो भगत भक्तानी थे गुरु माई के से अरदास करते थे, गुरु महाराज जी क्या करें क्या नहीं करें, बहुत परेशान हैं। अब फिर एक दिन की बात है, सत्संग में भगत भक्तानी गए थे, तो वो बाहर से ताला मार के अपने बच्चे को अंदर ही बंद करके चले गए, और ताला मारा बाहर से और उस लड़के को अंदर बंद करा और सत्संग के लिए चले गए। फिर उसके बाद में गुरु माई की कृपा ऐसी बरसी, अचानक गुरु माई ने दर्शन दिए, उनके गेट खोला और गेट खोल के अंदर चले गए गुरु महाराज जी। और उनके मोहल्ले वाले सब देख रहे थे कि ये कौन है, एकदम लंबे चौड़े सफ़ेद कपड़ों में, किसी ने ताला खोला इनके यहाँ, वो अंदर गए हैं। अब वो लड़का तो दिमाग से था ही सही नहीं था, तो वो बोला आ गए यार, आ गए यार,
गुरु महाराज जी बैठे, बोले हाँ आ गए आ गए, और वो बार बार आ गए यार आ गए यार। इसके अलावा वो कोई वर्ड जानता ही नहीं था। गुरु महाराज जी उसके पास बैठे, उसके सर पे हाथ फेराया और हाथ फेरा के उसे समझाया बहुत, और फिर गुरुमाई चले गए। और जब भगत भक्तानी सत्संग से लौट के आए, जब लौट के आए तो उन्होंने देखा, उनसे मोहल्ले वालों ने कही थी तुम्हारे घर पे कोई आया था। उन्होंने ताला खोला, खोल के कुंडी खोल के वो अंदर चले गए थे। कोई लंबे चौड़े से थे जो सफ़ेद कपड़ों में आए थे तुम्हारे यहाँ। अब वो लोग तो समझ गए कि हम कहाँ गए थे और हमारे यहाँ कौन आ सकता है, उनके अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता हमारे घर। जब अंदर गए तो देखा लड़का बैठा हुआ था और वो उसने बोलना शुरू कर दिया था हल्के हल्के, जैसे बोलते हैं आम इंसानों की तरह। तो उनके आंसुओं की धारा रुकने पे नहीं आ रही, रोए जा रहे हैं कि ये हमारे इष्ट ही कर सकते हैं, हमारे श्री सद्गुरु ही कर सकते हैं ये चमत्कार, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो वो अपने लड़के को लेके आश्रम गए। आश्रम में जब उस लड़के ने गुरुमाई की छवि देखी, तब उन्होंने बताया कि ये ही आए थे घर पे, जिन्होंने हमारे सिर पे हाथ फहराया और हमें बहुत कुछ समझाया, समझा के फिर एकदम चले गए। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज जी, जो कोई भी उनके ऊपर आस्था विश्वास और मन से की गई अरदास कभी विफल नहीं जाती। और गुरु महाराज जी के जो 5 नियम हैं जो गुरु महाराज जी ने बनाए हैं, आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान, जो श्रद्धा भाव से करता है उसके हर मनोरथ पूरे होते हैं। और 2 घंटा भजन जो गुरु महाराज जी ने जो बताया है वो अवश्य करना चाहिए, जिससे गुरु महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग रहें और गुरुमाई का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक प्यारा सा भजन मेरे श्री गुरु महाराज जी के लिए। खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरे बीच भंवर में नैया, प्रभु तुम बिन कौन खिबैया। मेरे बीच भंवर में नैया, प्रभु तुम बिन कौन खिबैया। नैया प्यार लगाओ मेरे दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरे मात पिता विधाता, मेरे मात पिता विधाता। मैंने जग से तोड़ा नाता, मैंने जग से तोड़ा नाता। अब हृदय बसो मेरे दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरे चारों ओर अंधेरा, मुझे मोह माया ने घेरा। मेरे चारों ओर अंधेरा, मुझे मोह माया ने घेरा। अब ज्योति जलाओ मेरे दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता।
तेरे दर पे कैसे आऊं, आने में भी शर्माऊं, तेरे दर में कैसे आऊं, आने में भी शर्माऊं। अब दर्श दिखाओ मेरे दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खोलो खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, अगर मेरी पोस्ट सबको पसंद आई हो, अगर गुरुमाई की लीला पसंद आई हो, तो कृपया करके और गुरुमुखों तक ये सत्संग पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी सत्संग का आनंद प्राप्त हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय सच्चिदानंद जी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।